एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, शादी जो की वो गलत था मेरा फैसला। वो आज तक मैं सोचती हूँ कि गलत किया था मैंने, क्योंकि किसी का कुछ नहीं किया, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई। लेकिन मैं पीछे पलट के कभी नहीं देखती, आगे देखती हूँ बस। उस ज़माने में तो बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे, प्रपोजल्स भी होंगे, कुछ लोग शायद आपको भी पसंद हों, कुछ आपकी फैमिली भी चाहती होगी, मगर फिर क्यों, गुस्से में क्यों किया? मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि क्या हुआ, मगर गुस्से में फिर आपने क्यों किया इतना बड़ा डिसीजन जिंदगी का? मैं उस फिल्म की डायरेक्टर थी, तो सारे यूनिट के सामने अम्मी ने बड़ी गालियाँ दी मुझे। अच्छा। तो मैं भाग के ना ऊपर से छलांग लगाने लगी थी, नीचे दरिया बह रहा था, दरियाए स्वाद। तो हुमायूं ने आके मेरी टांग पकड़ ली, नहीं तो मैं गिर जाती करने लगी थी। इसीलिए कहते हैं जवान बच्चों को सबके सामने मत डांटो, अकेले कमरे में डांटो, जो मर्जी, वो बर्दाश्त हो जाता। लेकिन दुनिया लोगों के सामने अगर आप डांटोगे जवान औलाद को, वो बर्दाश्त नहीं होती। बस दूसरे दिन उसको कहा शादी करोगे, वो तो हक्का बक्का हो गया। मैं कहा अभी मौलवी लाओ, इस तरह शादी है। अच्छा। संगीता साहबा, कोई ऐसी बात जिसपे होता है ना इंसान को गिल्ट रहे? मेरी बेटी है मिशाल, उसकी शादी 16वें में वो लगी थी, तो मैंने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था। मैं ये समझती थी कि बच्चियां दोनों घर में अकेली होती हैं, मैं बाहर काम पे होती हूँ, तो कोई अभी नबी ना हो जाए, इसलिए उसकी जल्दी शादी की। बस वो शादी गलत हुई, बस बहुत गलत हुई। और वो मेरे यहाँ पर दर्द होता उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार उसी बेटी से, वो सतमाई थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसकी, बहुत ही ज़्यादा। बस। हालांकि आपका अपना जो तजुर्बा था वो ये था कि भाई बहैसियत माँ या बहैसियत वालिदैन बच्चों की रजामंदी और प्यार और वो शामिल होना चाहिए। जी। उसके बावजूद भी इस खौफ से कि भाई वो अकेली होती थी, आपने घर में नौकर चाकर ही थे ना, फिर स्कूल जाना, बाद में फिर कॉलेज जाने लगी। तो कॉलेज में क्योंकि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, तो आपको पता है फिल्म स्टार की बेटियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे उस ज़माने में। और लड़के तो आपको पता है टाइम पास होते हैं कि टाइम पास हो जाए। तो एक लड़के का मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन ही उसको घर बैठा लिया, फ़ौरन शादी कर दी। मैं कर नहीं, बस उसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। बाकी माशाल्लाह सब दोनों बेटियां सही हैं, सेट हैं अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए आसानी पैदा करे। और एक चीज़ जो हम ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर अगर आप जितनी बात करना चाहें, जो रेजिलियंस है आपकी, जो आपकी ज़िंदगी की आँखों में आँखें डालकर देखना, उसे चैलेंज करना है, उसका चैलेंज कबूल करना है। जिस तरह से आप एक मर्ज़ का शिकार हुई, फिर जिस तरह से आपने उससे फ़ाइट की, और फिर जैसे आप वापस आईं, फिर जिस तरह से आपने उसके बाद अमली ज़िंदगी में इतना काम किया, कंट्रीब्यूट किया, वो मेरे ख्याल में एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी। कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कितनी भी मोहल्लक बीमारी हो ना, उससे खौफ नहीं खाना चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए। मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ 2000 में, मुझे दर्द उठी, मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने चेकअप किया, ब्लड रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा आपको हेपेटाइटिस सी। मुझे समझ ही नहीं ये क्या बीमारी, नई बात थी। मैंने फिर डॉक्टर को पूछा, उसने कहा हाँ ये तो इंसान जिंदा नहीं रहता और ये हो जाता और हो जाता। मैं डर गई। फिर बहुत हालात ख़राब हुए मेरे। मैं फिर दिल्ली गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो उसने कहा नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो एंड है आपका। मेरे मैदे में सारे जख्म बने हुए थे अंगूर के गुच्छे की तरह। उसने कहा ये फटेगा तो ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर ले ही नहीं रहा था। एक डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं करता हूँ। उसने एंडोस्कोपी करके ना वो सारे जख्मों का मुंह चिपका दिया। मैं आ गई यहाँ पर। अब वो कह रहे थे जिगर भी जो शिलिंग हो गया था, बिल्कुल बहुत बुरे हालात थे उसमें। 90 इंजेक्शन एक लगाए, फिर
हफ्ते हफ्ते में 25,000 का एक इंजेक्शन होता था, वो लगाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और मेरी छोटी बेटी की शादी थी, उससे 2 दिन पहले मुझे ना वो फट गया जख्म, ब्लड की है ना, ब्लड, उफ, नाक और मुंह से हर जगह से खून जारी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर डॉक्टर साहब आए जो इसके माहिर थे, खून रोका है, फिर मेरे मुंह में और नाक में नालियां डली थी, ठंडे पानी की बोतल ये डालते थे और वहां से खींच के निकालते थे क्योंकि ब्लड ना जमा हो, इन्फेक्शन हो गया तो ख़त्म। खैर वो आए, फिर उन्होंने ज़ख्मों को फिर वही एंडोस्कोपी करके चिपका दिया। मेरी बहन वहाँ पर थी इंडिया में, कहती मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हें यहाँ बुलवा लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा हिल ही नहीं सकती हैं। खैर फिर मैं कराची गई, मेरे भाई बने में अजीज़, एक दवाई आई थी, हर महीने वो दवाई मैं खाती रही। डॉक्टर साथ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने वो 6 महीने मुझे दवाई इस्तेमाल कराई और हर महीने चेकअप हुआ। 6ठे महीने ना क्लियर हो गया। चलो। फिर हर 6 महीने बाद उन्होंने कहा अपना ब्लड चेक कराओ और ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये दवाई खाती रहना। माशाल्लाह वो सही होगी। फिर मैं इतनी बड़ी थी कि मैं 8-9 साल इससे भुगती हूँ। हार नहीं मानती आप? नहीं, माशाल्लाह। मेरी शूटिंग चल रही है कालू की, लाइटें होती ना स्टैंड पे, ड्रिप लग रही है, वो लगा हुआ ड्रिप लगी हुई और काम कर रही हूँ। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी बीमारी हो घबराना नहीं चाहिए, अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह पे यकीन रखोगे आप ठीक हो जाओगे। कई लोग तो खौफ से डर से मर जाते हैं। सुन के ही जी। और किसने सबसे ज्यादा इस अरसे में, कहते हैं ना, बहुत साथ दिया आपका, बहुत सपोर्ट किया जज्बाती तौर पे भी, और जिसे कहते हैं आपके साथ खड़ा रहा? बच्चे मेरे, बेटियां मेरी, साथ दिया। तीनों बेटियां मेरी माशाल्लाह से बहुत प्यार करती हैं और हर लम्हा मेरे साथ खड़ी होती थी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आपकी कहानी जो अभी तो वक्त नहीं है, अगर डिटेल में लोग सुने तो लोगों को बहुत और ज़्यादा। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी लोगों को कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो घबराना नहीं चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए और आप सही हो जाओगे। सिर्फ अल्लाह से दुआ करो बस। और इंडिया कितने अरसे रही वहाँ? इंडिया में 6-7 दफ़ा गई थी। ठीक है। एक दफ़ा दोनों बेटियां भी गई थी मेरे साथ। हाँ, एक दफ़ा जब मेरी छोटी बेटी गई मेरे साथ तो मैं वसीयत लिख दी थी कि फलाने से पैसे लेने, फलाने को देने, ये रख लो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये करना है तुमने। वो तो डिस्टर्ब हो गई होगी। हाँ, बहुत बहुत। बहन मेरी इतना रोती थी कि क्या होगा क्या होगा, मैं कहा कुछ नहीं होगा।